मैं 2000 किलोमीटर से आया हूँ। मैं तो जब कोचिंग खत्म हो गया 6 महीने बाद मैं तो चला जाता ना, लेकिन इतना अच्छा मोमेंट बना दिए थे ना इस कोचिंग में। मैंने 3 महीना और रुक गया, वो भी लाइब्रेरी ज्वाइन करके, बीमार होके, और डेली सुबह से शाम पढ़ के भी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लिया हूँ, पर एग्जाम के लिए तो थोड़ा बहुत जितना था उतना पढ़ लिया था। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नोट्स जो मैं बताया, रैपिड रिवीजन करना जरूरी है। और एक चीज है कि जो हम क्वेश्चन निकालते हैं, ऐसा टारगेट बना देते हैं, किसी किसी का उसी हिसाब से पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसी माहौल में वो मतलब बने हुए होते हैं। और मैं जो पढ़ता था, मैं ऐसा नहीं पढ़ता था कि आज मुझे 700 क्वेश्चन निकालनी है। मेरा जो टाइम टेबल था कि 2 घंटे पढ़नी है मुझे पीआर तरफ से, उसी 2 घंटे में किसी दिन मेरे 30 क्वेश्चन निकलते थे, किसी दिन 70 निकलते थे, और किसी दिन 150 भी जाते थे। तो मैंने टाइम बाउंड किया था, क्वेश्चन बाउंड नहीं बनाया था मेरे जो क्वेश्चन निकालने का तरीका। और एक चीज है पेपर, ये मुझे मोहित सर ने बताए थे। पहले तो मैंने नॉर्सेट से पहले 31 पेपर किया था, पेपर्स मैंने निकाले थे 31 से था। उसके बाद नॉर्सेट के बाद जो सर से मिला, सर ने बोले कि बहुत सारे पेपर निकालोगे तभी जाके पता चलेगा तुम कहाँ से गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और मेरा जो करता था, मैं डेली नोट्स जो लिखता था, कितना पढ़ता था, और फिर पेपर्स कितना कर रहा हूँ, कौन सा बुक फॉलो कर रहा हूँ, फिर इतना कर लिए, फिर टारगेट हाई, फिर इंटरेस्ट हो गया, नोट्स भी थोड़ा, ये सारी चीजें मैं आके सर को बता दिया कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मुझे एक इंडिविजुअलाइज गाइड मिल गया कि आप ये जो चीजें कर रहे हो इतना टाइम करना चाहिए, या फिर ये जो पेपर कर रहे हो इतने पेपर डेली ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर दे के छोड़ दिए, पेपर के बाद उसको इवैल्यूएशन करना है, कैसे करना है, पहले जो गलत हुए उसको लिखना है, उसके बाद जो स्किप किए हैं, जो हमें नहीं आता था स्किप किए हैं उनको करनी है, उसके बाद जितने किए हैं, हम तो कई बार ऐसे करते हैं ना कि 50 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 10 या 5 ऐसे होंगे जो हम तुक्के से लगाए होंगे और वो सही भी हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन को मैं लिखता था, और लास्ट में जो सही है, अगर कोई डाउट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको लिख के फिर ऐसे करता था कि कुछ सारे तो नहीं हो पाए, बहुत सारे हो गए थे, उनको मैंने अपना जो नोट्स है उसमें नीचे जो पेपर छोड़े थे उनमें ऐड करता था। ये मुझे सार बताया, तो वो बहुत हेल्पफुल लगा, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम तुम रैपिड रिवीजन करोगे उसी टाइम पर दिख जाएगा तुमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीवियस पेपर में थे। ऐसे मैंने ये करता था। तो मैंने लगभग 200 पेपर कंप्लीट कर दिए थे नॉर्सेट के बाद से, SGBJ के सिलेक्शन पहले। इसी तरीके से किया था। थैंक यू सर।